आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर करने वाले हैं कि कैसे हमारे खाने में मौजूद छोटी छोटी मामूली सी दिखने वाली चीजें, जिन्हें पॉलीफेनॉल्स कहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम पर एक जबरदस्त असर डाल सकती हैं। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम जो खाना खाते हैं वो सीधा हमारी इम्यून कोशिकाओं से बात करके उन्हें प्रोग्राम कर रहा हो? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। देखिए, हमारे इम्यून सिस्टम को एक रस्सी पर चलने जैसा समझिए। ये बहुत ही नाजुक बैलेंस पर काम करता है। अगर पोषण कम है तो संक्रमण से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, और अगर पोषण जरूरत से ज्यादा हो जाए तो शरीर में एक लगातार हल्की सूजन बनी रहती है, जो कई बीमारियों की जड़ है। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे खाने और इम्यूनिटी का कनेक्शन, फिर मिलेंगे पॉलीफिनॉल से, जानेंगे कि यह हमारी इम्यून सेल्स को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, बीमारियों पर इसका क्या असर है, और न्यूट्रिशन का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं, हमारे खाने और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के बीच का गहरा रिश्ता। ये साइंस की एक बहुत ही रोमांचक और नई फील्ड है। और यहीं पर एंट्री होती है एक नए शब्द की, इम्यूनो न्यूट्रिशन। अब ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ हेल्दी खाने के बारे में नहीं है। ये वो साइंस है जो कुछ खास पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम के तौर तरीकों को बदल सकती है, ताकि शरीर की सूजन को कम किया जा सके। तो अब वक्त आ गया है कि हम मिले अपनी इस कहानी के हीरो से, पॉलीफिनॉल्स। इन्हें हम कुदरत के अपने इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, जो इस पूरे खेल में एक बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं। तो ये पॉलीफिनॉल्स आखिर है क्या भला? सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये पौधों में पाए जाने वाले नेचुरल कंपाउंड्स हैं। ये मेडिटेरेनियन डाइट में खास तौर पर पाए जाते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां और ऑलिव ऑयल। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कि इन्हें ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको बेरीज, सेब्स, सब्जियों, जैतून के तेल, रेड वाइन, ऑरिगेनो जैसी जड़ी बूटियों और नट्स में आराम से मिल जाएंगे। मतलब ये हमारी रोजमर्रा की डाइट का ही हिस्सा हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पॉलीफेनोल्स मतलब सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी सूजन कम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, और यहाँ तक कि शरीर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकते हैं। इनका काम वाकई बहुत बड़ा है। तो असली सवाल ये है कि ये छोटे छोटे कंपाउंड्स आखिर ये कमाल करते कैसे हैं। चलिए अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये हमारी इम्यून कोशिकाओं के साथ करते क्या हैं। इस कैसे का जवाब छिपा है एक और कमाल के कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं इम्यूनो मेटाबॉलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी इम्यून कोशिकाएं एनर्जी कैसे बनाती हैं और इस्तेमाल करती हैं। और मजे की बात यह है कि एक सेल को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, यही बात तय करेगी कि वो सूजन को बढ़ाएगी या शांत करेगी। इसे एक फैक्ट्री की तरह सोचकर देखिए, हमारी इम्यून सेल्स की एक फैक्ट्री जो दो मोड में चल सकती है। एक है इमरजेंसी मोड। इसमें फैक्ट्री तेजी से ग्लाइकोलिसिस के जरिए एनर्जी बनाती है ताकि किसी दुश्मन से तुरंत लड़ सके। नतीजा, सूजन बढ़ती है। दूसरा है मेंटेनेंस मोड। इसमें फैक्ट्री आराम से, कुशलता से OXFOS के जरिए एनर्जी बनाती है, जो शरीर में शांति और संतुलन बनाए रखता है। और यहीं पर हमारे पॉलीफेनॉल्स की हीरो वाली एंट्री होती है। वो एक मास्टर टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं। उनका काम है इस फैक्ट्री को खतरनाक इमरजेंसी मोड से निकालकर वापस शांत और संतुलित मेंटेनेंस मोड में ले आना। तो ये मास्टर टेक्नीशियन अपना काम करते कैसे हैं? रिसर्च बताती है कि इसके 4 बड़े तरीके हैं। पहला, ये सेल के न्यूट्रिएंट सेंसर को तेज कर देते हैं। दूसरा, ये सेल के अंदर ग्रोथ और क्लीनअप के सिग्नल को बैलेंस करते हैं। तीसरा, ये सेल के अंदरूने इन्फ्लेमेशन अलार्म को बंद कर देते हैं। और चौथा, ये एपिजेनेटिक्स के जरिए सेल के काम करने के तरीके को ही बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सेल के अंदर की कहानी, लेकिन इसका असल जिंदगी में, बीमारियों की दुनिया में क्या मतलब है? चलिए देखते हैं, क्योंकि यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसे कि IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसमें कुछ पॉलीफिनॉल्स हमारी आंत की इम्यून कोशिकाओं को उस सूजन वाले इमरजेंसी मोड में जाने से ही रोक देते हैं। यही कहानी हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS में भी दिखती है। यहाँ भी ये कंपाउंड्स उन इम्यून सेल्स को एनर्जी ही नहीं लेने देते जो हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती।
अल्जाइमर जैसी बीमारी में भी रेस्वेरेट्रॉल जैसे पॉलीफिनॉल्स दिमाग की इम्यून कोशिकाओं को शांत करके न्यूरो इन्फ्लेमेशन यानी दिमाग की सूजन को कम कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर वाकई में बहुत उम्मीद जगती है। तो अब सवाल ये है कि भविष्य में क्या है? यहाँ से ये फील्ड हमें कहाँ ले जा रही है? तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि इस पूरी रिसर्च को लैब से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? अगले कदम क्या हैं? हाँ, रास्ते में कुछ चुनौतियां जरूर हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों को ये पता लगाना होगा कि सही डोज क्या है, शरीर इसका कितना हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है और असरदार क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे किए जाएं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। और इन सभी चुनौतियों को पार करने का जो आखिरी मकसद है वो है प्रिसिजन न्यूट्रिशन तक पहुंचना, यानी एक ही सलाह सबके लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के शरीर, उसकी सेहत और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से एक खास उसके लिए बना हुआ न्यूट्रिशन प्लान। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में डॉक्टर हमें दवाओं के साथ साथ एक खास हमारे लिए बना हुआ फूड प्लान भी दें? एक ऐसा प्लान जो हमारी इम्यून सेल्स को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करे। सोचिएगा जरूर।